Calculate the quantity of dry stone masonry for constructing a retaining wall of the following data। आज हम देखेंगे कि अगर कोई रिटेनिंग वॉल है उसका डाटा हमें दिया होगा तो उसे हम स्टोन मैसनरी की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डाटा हमें दिया हुआ है, टॉप विड्थ ऑफ द वॉल 1 मीटर, फेस बैटर 1:5, 1 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, बैक वर्टिकल with offset 10 centimeter at 3 meters, 5 meter and 6 meter depth from the top। और ये बोल रहा है कि जैसे ही हम टॉप से नीचे की ओर आएंगे बैक साइड में रिटेनिंग वॉल के, तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट दिया जाएगा 3 मीटर की डिस्टेंस पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे और 6 मीटर की डिस्टेंस पे। और जो फाउंडेशन है वो राइट एंगल पे है, जो उसका फेस होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। टॉप ऑफ द वॉल राइजेज एट 1:30 फ्रॉम RD 0 to RD 40। तो 0 से लेके 40 तक जो टॉप है वॉल का वो राइज कर रहा है 1:30, और फिर उसके बाद फॉल कर रहा है 1:50 फ्रॉम RD 80 to RD 130। यानी कि 0 से 40 तक वो राइज कर रहा है 1:30, फिर 80 से 130 तक फॉल कर रहा है 1:50, और वाइल एट लेवल इन बिटवीन, और जो ये 40 और 80 के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें वो एक ही लेवल पे उसका टॉप रह रहा है। RL ऑफ टॉप ऑफ अ वॉल एट RD 0 इक्वल टू 335। तो जो टॉप ऑफ द वॉल है उसका RD 0 पे जो RL दिया हुआ है वो 335 दिया हुआ है, और जो टो लेवल्स हमारे वॉल के हैं वो हमारे सारे गिवन हैं। यानी कि 0 पे जो हमारा टो लेवल है 330.25, फिर 20 पे टो लेवल पहले सीधे चल रहा है इसी पे 330.25, उसके बाद डाउन जा रहा है। 40 पे 328.67, फिर वहाँ पे डाउन जा रहा है 330.53, और 80 पे पहले 330.53 है और उसके बाद वो वहाँ पे डाउन जा रहा है 331.33, और जो हमारा 130 है उस पर भी फिर 331.33 कंटिन्यू चल रहा है। तो पहले जो हमें ये डाटा दिया हुआ है, अब टॉप लेवल्स तो हमें दिए हुए हैं, और टॉप लेवल RL ऑफ टॉप ऑफ वॉल एट RD 0 पे भी टॉप लेवल जो है वो दिया हुआ है 335.00। तो फिर ये बता रहा है कि 0 से 40 तक जो टॉप है वो राइज कर रहा है 1:30, यानी कि 30 मीटर। तो हम पहले देखेंगे 0 से लेके 20 तक जो ये टॉप है इस वॉल का वो कितना राइज होगा। तो अगर हम देखेंगे 1/30 दे रहा है ये, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 0 से 20 तक डिस्टेंस जो हमारी है वो 20 मीटर्स है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आ जाएगा 0.67, यानी कि 20 पे भी हमारा जो है 0.67 इसका टॉप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 335.67, 335.67। तो फिर 40 पे, यानी कि 20 to 40, और जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स की है, तो 1/30 मल्टीप्लाइड बाई 20 0.67। तो ये 335.67 जो है वो और 0.67 इंक्रीज होगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 336.33, और यहाँ पर भी ऐसे चलेगा।
कि ये दोनों पॉइंट जो है 40 पे, फिर बता रहा है 40 to 80, यहाँ पे दिया हुआ था हमारा 0 to 40, 80 to 130, और इन बिटवीन जो दे रहा है वो लेवल में रहा है, यानी कि 40 से 80 तक इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ये भी हमारा फिर उसके बाद बता रहा है फॉल्स एट 1 in 50 फ्रॉम RD 80 to 130। तो 80 to 130 जो डिस्टेंस है वो हमारी है 50 मीटर, और जो ये फॉल हो रहा है 1 in 50, डिस्टेंस भी 50 है, तो 1.00, तो ये सीधे जो है 1 मीटर कम हो जाएगा, तो 335.33। तो जो हमारा गिवन डाटा था उसमें हमें टो लेवल्स दी हुई थी, तो पहले हमने जो हमें दिया हुआ था राइज और फॉल, उसकी मदद से हमने रिटेनिंग वॉल की जो है टॉप लेवल्स कैलकुलेट की। तो हमें वॉल की अब टो लेवल्स भी पता है और टॉप लेवल्स भी पता है, तो इसकी मदद से अगर हम एल सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि वो इस शेप में आएगा। तो ये जो हमारा है 0 पे हमारी टो लेवल 330.65 है, फिर 20 पे 330.25 और 328.65, फिर 40 पे 328.67, 330.53, फिर 80 पे 330.53, और उसके बाद 331.33, और उसके बाद 331.33 130 पे भी है। और जो टॉप लेवल से वो हमने कैलकुलेट की, अब 335 पे 335.67 20 पे 336.34 40 पे 336.34 80 पे और 335.34 130 पे। तो अब हमारा जो ये एल सेक्शन है रिटेनिंग वॉल का, अब हम हर किसी पॉइंट पे जो रिटेनिंग वॉल का है वो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 0 पे हमारा एक क्रॉस सेक्शन आएगा, 20 पे 2 आएंगे, 40 पे भी 2 आएंगे, 80 पे भी 2 आएंगे और 130 पे एक आएगा। तो उन क्रॉस सेक्शंस जब हम ड्रॉ करेंगे, फिर हर किसी क्रॉस सेक्शन का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उस एरिया की मदद से फिर हम क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मेन है कि हमें जो क्रॉस सेक्शन है, जो गिवन डाटा है, उससे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन समझ लेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, अकॉर्डिंगली हम फिर बाकी क्रॉस सेक्शंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हम एक क्रॉस सेक्शन एक ड्रॉ करेंगे 0 पे। पहले हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है 0 के पास। उसके बाद जो हाइट हमारी जाएगी, ये टो लेवल है, ये टॉप लेवल है, तो जब हम इन दोनों का टो लेवल और टॉप लेवल का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारी हाइट आ जाएगी वॉल की। तो 335.00 माइनस 330.25, ये हमारा आ रहा है 4.75। तो जो हमारा रिटेनिंग वॉल है हाइट में 4.75 है और टॉप विड्थ जो उसकी है वो 1 मीटर है, और जो ये फेस है आगे जिसको हम फेस बैटर बोलते हैं वो दिया है 1:5। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, हम टू द स्केल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम समझने के लिए। तो ये जो टोटल हाइट है ये 4.75 है, ये 1.00 है, और ये फेस बैटर है ये 1:5। फिर यहाँ पे दिया हुआ है फाउंडेशन टू बी एट राइट एंगल टू द फेस, यानी कि जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे इस फेस बैटर जो हमारा है उसके पे 90 डिग्री पे जाएगी, यानी कि
जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो अब इसमें एक और डाटा भी दिया हुआ है कि बैक वर्टिकल विद ऑफसेट 10 सेंटीमीटर एट 3 मीटर, यानी कि जब हम टॉप से आएंगे तो 3 मीटर पे एक ऑफसेट लगेगा, दूसरा 5 पे लगेगा, तीसरा 6 पे लगेगा। तो अगर हम जाएंगे तो हम सीधे कह सकते हैं कि यहाँ तक अगर हम एज्यूम करेंगे ये 3 है तो यहाँ पे एक ऑफसेट हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो वॉल है वो फिर से स्ट्रेट जाएगा, लेकिन अब जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4.75 है। तो पहला ऑफसेट जो हमारा है 3 मीटर पे लग रहा है, दूसरा जो ऑफसेट है वो 5 पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4.75 है और हमें पता नहीं है कि जो यहाँ से जो यहाँ तक है वॉल और नीचे कितना जाएगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये 1 मीटर है, इसको हम डॉटेड तो ये जो ये वाली डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर होगी, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये इस हाइट का 5th पार्ट होगी, यानी इसको 5 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 4.75 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये हमारा आ जाएगा 0.95। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें एक ही ऑफसेट आ रहा है, तो 0.95 1.00 0.1, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो उसको जब हम फिर, क्योंकि अगर ये 1:5 है ये भी 1:5 होगा, तो इस डिस्टेंस की मदद से हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो टोटल लेंथ होगी 0.95 + 1.0 + 0.1, तो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये 2.05 है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 0.41, और ऑलरेडी जो हमारी डिस्टेंस है वो 4.75 है। जब इनका हम सम करेंगे 0.41 + 4.75, तो ये हमारा आ रहा है 5.16। तो क्या होगा, जो हमारी डिस्टेंस है 5 से ज़्यादा जा रही है, यानी कि एक और ऑफसेट इसमें आएगा 5 मीटर पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ तक 4.7, तो इसके नीचे पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे एक और ऑफसेट आएगा और ये जाएगा ऐसे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारी होगी ये जाएगी 5.00। तो अब एक ऑफसेट आ गया 3 पे, एक आ गया 5 पे। तो अब ये वाली डिस्टेंस जो अगर हम देखेंगे इसको हम डॉटेड ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.95। अब ये वर्टिकल जो है ये हमारा चेंज होगा, क्योंकि पहले तो वर्टिकल हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब ये शिफ्ट हो रहा है इधर पे। तो 0.95 + 1 + 0.1 + 0.1 तो 0.2, तो ये 2.15। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हमारी डिस्टेंस दे देगा जो हमारी आ रही है 0.43 यहाँ पे। ज़ीरो पॉइंट 43 ये हमारी डिस्टेंस दे रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रिटेनिंग वॉल का सेक्शन जो है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आ गया रिटेनिंग वॉल का
क्रॉस सेक्शन। तो जो क्रॉस सेक्शन है हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए मैंने एक स्केच बना के रखा था, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया। तो अगर हम ये अब हमारा क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी कैलकुलेशन है। तो ये जो टोटल जो रिटेनिंग वॉल है इसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो ये वाली शेप ABCE हमारा ट्रेपीजियम होगा, और ये रेक्टेंगुलर शेप होगी, और ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया अब वो ग्राउंड लेवल के लिए पहले हम देखेंगे, हो जाएगा एरिया ABCE प्लस FGKC। तो एरिया ऑफ ABC हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस EC इंटू BC जो हाइट है, प्लस एरिया ऑफ FGKC जो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, FG इंटू GK। तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB हमारा 1 है, CE हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 है, फिर 0.95 है, तो 1.95 मल्टीप्लाइड बाई 4.75, और ये ऑफसेट हमारा 0.1 है, और ये टोटल हाइट हमारी है यहाँ से यहाँ तक 4.75। तो 4.75 में से हम 3 माइनस करेंगे तो वो आएगा 1.75। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 17.19। तो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला एरिया है। फिर एरिया ऑफ फाउंडेशन जो नीचे वाला ELM, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे KLJH। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस 0.95 1.00 0.1 0.1, तो हमारा आ रहा है 2.15, और ये टोटल हाइट है 0.43 माइनस जो ये ऑफसेट है 0.1 है, हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.75, तो हमारा आ जाएगा 0.25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.44, और जो टोटल एरिया हमारा होगा 7.19 प्लस 0.44 वो हमारा आ जाएगा 7.63। तो जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है ये हमारा हमने कैलकुलेट किया है 0 पे। तो हम चलेंगे 20 पे। 20 पे भी ग्राउंड लेवल का RL यही है, और टॉप RL जो है 335.67 है। तो इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो हमारा है हमारा ऐसा आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो ये हमारी हाइट है 5.42, ये हमें मिली है टॉप ऑफ द वॉल की जो लेवल है उसमें से हमने टो लेवल माइनस की, तो हमारी आ रही है 5.42। तो इसमें भी सेम 5.42 है हमारी टोटल हाइट है। तो इसमें 2 ऑफसेट लगेंगे, पहला ऑफसेट 3 मीटर पे, दूसरा 5 मीटर पे। तो फिर उसके बाद ये नीचे जाएगा। तो अब हमें देखना है कि जो इसमें तीसरा ऑफसेट मत लगेगा, अगर डिस्टेंस 7 से ज़्यादा होगी तो उसमें फिर थर्ड ऑफसेट लगता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ऑफसेट हमने यहाँ पे दिया, एक ऑफसेट यहाँ पे दिया, तो ये डिस्टेंस पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 5.42 डिवाइडेड बाई 5 1.08, तो 1.08 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 2.28। 2.28 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि अगर ये 1:5 है ये भी 1:5 होगा, डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा आ रहा है 0.456। तो टोटल डिस्टेंस 5.42 प्लस 0.456 5.88। तो ओवरऑल हाइट जो हमारी है वो 7 मीटर से कम आ रही है, यानी कि इसमें फिर 2 ही ऑफसेट आएंगे, 1 और 2। तो इसका एरिया भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ ऑफसेट, इसमें अब 2 ऑफसेट आ रहे हैं, एक आ रहा है FGKC और HJNK। तो FGKC हो जाएगा, इसकी जो ये ऑफसेट है 0.1 है, और जो इसकी हाइट होगी 5.42 माइनस 3 प्लस 0.1
हाई जो इसकी हाइट होगी 5.42 माइनस 5, तो ये जाएगा एरिया इसका। फिर जो फाउंडेशन है बिलो ग्राउंड लेवल तो सीधे ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसका फाउंडेशन का एरिया, तो इन तीनों को हम सम करेंगे तो इसका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा। तो फिर हम अब 20 पे अब हमारा एक और क्रॉस सेक्शन है, तो जिसकी हाइट हम कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ टॉप लेवल और टो लेवल वो आ रही है 7। तो पहला ऑफसेट जो हमारा है वो 3 मीटर पे है, दूसरा ऑफसेट टोटल हाइट 7 मीटर है, तो 3 ही ऑफसेट, एक तो 3 पे है, दूसरा 5 पे है, तीसरा 6 पे है। यानी कि अगर यहाँ अब ग्राउंड लेवल के नीचे इसकी हाइट कुछ भी होगी, कुछ भी डेप्थ होगी, तो चौथा ऑफसेट नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल 3 ही ऑफसेट है और जो तीनों ऑफसेट है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर लग रहे हैं। तो इसका एरिया भी सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वो मैंने आपको दिखाया कि जो ये ई डी है ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इस हाइट को हम 5 से डिवाइड करते हैं। फिर इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ऑफसेट यानी 1 2 3 इन 3 रेक्टेंगल्स का एरिया करेंगे सम इनका, और फिर जो बेस है वो भी ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और तो जो ये हमारा है इसका हमारी जो कैलकुलेशन है वो हम इसका एरिया जो RD 20 पे आ रहा है वो हमारा आ रहा है 113.33 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से फिर हम RD 40 का अगर हम देखेंगे, टॉप लेवल माइनस टो लेवल जब हम कर रहे हैं वो भी हमारा 7.66 आ रहा है। तो 7.66, तो एक ऑफसेट 3 मीटर पे, दूसरा 5 मीटर पे, तीसरा 6 मीटर पे, तो ये तीनों ऑफसेट्स जो हमने किए हैं, तो चौथा ऑफसेट इसमें नहीं आएगा। तो फिर ये वाली लेंथ जो है 7.66 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 1.53। तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये 3 ऑफसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हाइट आ जाएगी टोटल हाइट -3, इसकी हाइट आ जाएगी टोटल हाइट -5, और इस वाले की हाइट आ जाएगी टोटल हाइट -6। और जो बॉटम है हमारा ये ट्रायंगल ENM 1/2 बेस हो जाएगा 1.53 + 1 + 0.1 + 0.1 + 0.1, और जो इसकी हाइट है वो 0.566 है। तो इसका एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम अगर हम क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे, तो ये हमने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया था 40 पे, ये वाला क्रॉस लेफ़्ट वाला, तो 40 पे एक और क्रॉस सेक्शन आएगा राइट साइड पे, और 80 पे भी, क्योंकि 40 से 80 तक जो टॉप लेवल है वो सेम है, टो लेवल भी सेम है, यानी कि जो 40 का क्रॉस सेक्शन और जो 80 का क्रॉस सेक्शन है वो सेम होगा, यानी उसकी हाइट सेम रहेगी तो क्वांटिटी भी सेम आएगी। तो जब हम टॉप लेवल और टो लेवल की डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा आ रहा है 5.80, यानी कि एक ऑफसेट तो 3 पे आएगा, दूसरा 5 पे आएगा। मेन अब इसमें होता है कि जो तीसरा ऑफसेट देखना है वो आएगा कि नहीं, तो वो फिर से हम एज्यूम करेंगे, जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि इसमें तीसरा ऑफसेट आएगा कि नहीं। 2 ऑफसेट तो आएंगे, एक तो 3 मीटर पे, दूसरा 5 मीटर पे, और जो टोटल हाइट यहाँ तक है वो 5.8 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, हाइट है हमारी 5.8 डिवाइडेड बाई 5, तो 1.16, तो 1.16 + 1 और ये 2 ऑफसेट प्लस 0.2, तो ये हमारा 2.36 आ रहा है। तो 2.36 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारी डेप्थ आ जाएगी 0.47 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे 5.8 + 0.47, तो ये हमारा 6 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि एक ऑफसेट 2 ऑफसेट, तो इसमें तीसरा ऑफसेट भी जो है वो 6 मीटर की हाइट पे आ जाएगा। तो वो ऑफसेट 3 पे, 1 5 पे, फिर 6 पे, तो फिर हमें ये टोटल लेंथ जो कैलकुलेट करनी है 1.16 + 1 + 0.1 + 0.1 + 0.1, इस लेंथ को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.492।
फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है वो फिर से सेम ही है, एरिया ए बी सी ई, एरिया ऑफ ऑफसेट्स 1 2 ऑफसेट्स इसमें है, और फिर जो एरिया ऑफ फाउंडेशन ये टोटल ट्रायंगल माइनस ये छोटा रेक्टेंगल इसमें से करेंगे तो ये टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। उसके बाद 80 पे हम कैलकुलेट और करेंगे तो हम देखेंगे कि 80 पे फिर से जब ये देखेंगे 80 पे तो डिफरेंस हमारी आ रही है 5 मीटर की टो और टॉप लेवल की। तो एक ऑफसेट आएगा 3 पे और जो दूसरा ऑफसेट है वो हमारा आ जाएगा इसी पे 5 मीटर पे। तो 5 मीटर पे ऑफसेट आएगा और अब देखना है कि जो ये ग्राउंड लेवल के नीचे है ये कितना जा रहा है, इसमें एक और ऑफसेट आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे एक ऑफसेट यहाँ पे है, दूसरा ऑफसेट यहाँ पे है, तो इसकी लेंथ पहले 5 डिवाइडेड बाय 5 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये हमारा जा रहा है 2.2 डिवाइड बाई 5 जब हम करेंगे 0.4, यानी कि नीचे जा रहा है 0.44, 5 प्लस 0.44 यानी ये 6 मीटर से कम आ रहा है। तो इसमें एक और ऑफसेट नहीं लगेगा। तो हम देखेंगे इसमें एक ऑफसेट यहाँ पे आएगा और ये एक भी ऑफसेट इसका है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ई, एरिया ऑफ ऑफसेट एफ जी सी के, एरिया ऑफ फाउंडेशन वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एन एम के इक्वल। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। फिर एम RD 130 पे जो हमारी डिफरेंस आ रही है टॉप लेवल और टो लेवल के बीच में वो 4 मीटर्स आ रही है, और इसमें टॉप विड्थ 1 मीटर, तो पहला ऑफसेट 3 मीटर पे जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें दूसरा ऑफसेट आएगा कि नहीं। उसमें सेम प्रोसेस, एक ऑफसेट लग गया ग्राउंड लेवल तक, तो ये डिस्टेंस जो है 4 डिवाइडेड बाई 5 तो 0.8, तो 0.8 प्लस 1 प्लस 0.1 तो ये 1.9 टोटल डिवाइडेड बाई 5 तो 0.38, तो 4 प्लस 0.38 जो हमारा आ जाएगा 4.38, यानी कि 5 से कम आ रहा है, यानी कि इसमें जो टोटल ऑफसेट है वो एक ही आएगा। तो एक ऑफसेट 3 मीटर पे आएगा बस। तो इसका एरिया सेम ए बी सी ई ट्रेपेजियम और ऑफसेट एफ जी एन सी, और एरिया ऑफ फाउंडेशन जो होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो वो जो एरिया हम देखेंगे 30 पे वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड है, वो हमारा आ रहा है 6.06। तो इसकी मदद से हमने हर किसी RD पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया और उस क्रॉस सेक्शन की मदद से हमने उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट किया। तो अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कैलकुलेट किया है इसको हम टेबल फॉर्म में लाएंगे और इसका हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा था RD 0 20 40 80 130 और टो लेवल्स दिए हुए थे। फिर हमने टॉप लेवल्स कैलकुलेट किए एज पर जो गिवन डाटा था। तो उसके बाद टॉप लेवल माइनस टो लेवल, टॉप माइनस टो, ये हमारी हाइट ऑफ द वॉल आ जाएगी अबव ग्राउंड लेवल। फिर हमने हर किसी RD पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट किया। तो अब क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर हम देखेंगे ये 0 20 यानी 0 और 20 का लेफ़्ट वाला क्रॉस सेक्शन, इन दोनों एरिया का हम एवरेज करेंगे 8.39 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली क्वांटिटी निकालने के लिए 20 का राइट साइड वाला क्रॉस सेक्शन और 40 का लेफ़्ट साइड वाला, यानी कि 20 का ये 13.33 वाला क्रॉस सेक्शन और 40 का 15.22, इन दोनों का एवरेज करेंगे 14.28, लेंथ जो है 40 माइनस 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी आ जाएगी। फिर ये वाला एरिया ये वाली क्वांटिटी निकालने के लिए 40 का राइट साइड वाला क्रॉस सेक्शन और 80 का लेफ़्ट साइड, 40 का राइट साइड 10.11 और 80 का लेफ़्ट साइड वो सेम ही है तो 10.11 10.1, इसका मीन भी 10.11 ही आएगा। फिर
और जो डिस्टेंस होगी वो 40 मीटर्स होगी। फिर 80 टू 130 में 80 का राइट वाला क्रॉस सेक्शन और 130 पे तो एक ही क्रॉस सेक्शन है, तो 8.11 8.18 और 6.06 का मीन 7.12 और लेंथ जो है वो 50 है। और जो इसको जब 130 माइनस 80 वो 50 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी आ गई, इसका हम जो टोटल सम करेंगे तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई स्टोन मैसनरी आ रही है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं।